साथ गोस्वामी जी और सत्याचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाथ उठाकर तालियों के साथ। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरे भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, भरते झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भरते झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तू है हम सबका वाली करता सबके रखवाली, तू है हम सबका वाली करता सबके रखवाली, हम है रंग रंग के पौधे तू है हम सबका वाले, हम है रंग रंग के पौधे तू है हम सबका वाले, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, भरते झोली सबके तेरे पूर्ण भंडार, भरते झोली सबके तेरे पूर्ण भंडार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, भरते झोली सबके तेरे पूर्ण भंडार, भरते झोली सबके तेरे पूर्ण भंडार। आइए इसी तरह एक और भजन। ओम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, रे तेरा जीवन संवर जाएगा, रे तेरा जीवन संवर जाएगा। हाथ उठाकर तालियों के साथ। ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, रे तेरा जीवन संवर जाएगा, रे तेरा जीवन संवर जाएगा।
अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, हो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, रे पार भव से उतर जाएगा, रे पार भव से उतर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, रे ओम कहने से तर जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम पूज्य स्वामी जी सत्य आचार्य जी के में कोटि से नमन। ओम। नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को। विश्वविख्यात योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज का चरण कमल में सादर नमन गर्दई। आज को इस विशाल योग विज्ञान शिविर में यहाँ हरुलाई सबलाई हार्दिक स्वागत गर्दो छु। नेपाल राष्ट्रलाई स्वस्थ समर्थ अनि संस्कारवान बनाउनका लागि स्वामीजी महाराजले योग का माध्यमबाट जन जागृति को अभियान सञ्चालन गर्नु भएको छ। उक्त अभियानलाई भारत नेपाल अनि संसारले स्वागत गरेको छ। नेपाल ऋषि मुनिहरूको भूमि हो, दिव्य आत्माहरूको भूमि हो, त्यसकारण स्वामीजी का नेपाल आगमन अजय सान्दर्भिक अनि अति प्रभावकारी भएको मैले महसूस गरेको छु। आज के इस भव्य अति विशाल कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन का लागि नेपाल सरकार का आपूर्ति मंत्री राजेंद्र महतो जी को सादर आमंत्रित करता हूं। साथ ही उप प्रधानमंत्री विजय जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। उनसे अनुरोध करता हूं कि आपके माध्यम से आपका आज का यह दीप प्रज्वलन विजय कुमार जी गच्छधार जी, राजेंद्र महतो जी, अंबिका शर्मा जी और श्रीमती जूली जी जो सभासद भी हैं और आयोजक परिवार से संबंधित हैं, आप सभी से दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में नेपाल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री जी भी, पंजाब राज्य की स्वास्थ्य मंत्री जी। अमृतम गमय ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माननीय उप प्रधानमंत्री जी महाराज श्री आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नेपाल राष्ट्र के मंत्री राजेंद्र महतो जी परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं
नेपाल राष्ट्र के माननीय उप प्रधानमंत्री विजय कुमार गच्छदार जी को अपने सारगर्भित एवं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आदरणीय विजय कुमार गच्छदार जी। विश्वविख्यात योग श्री योग ऋषि रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद योग श्री या आयुर्वेद श्री बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण महाराज जी, मञ्चमा बस्नु भएका माननीय मन्त्री तथा सहभागी विशिष्ट महानुभावहरू, योग शिविरमा सहभागी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज सबभन्दा पहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट र सिङ्गो राष्ट्र नेपालको तर्फबाट विश्वविख्यात योग ऋषि रामदेव जी स्वामी महाराज को र आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण महाराज जी को सबभन्दा पहिले म स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र यस महान कार्यमा यहाँ हाम्रो नेपालमा आएर रामदेव स्वामीजीले र आचार्य बालकृष्णजीले नेपाली जनतालाई नयाँ किसिमले बाँच्नको लागि स्वस्थ र स्वच्छ नेपाली र अनुशासित नेपाली भएर बाँच्नको लागि हामीलाई योग शिक्षाको माध्यमबाट जुन योगदान गर्न आउनु भएको छ, हामी नेपाली जनताको लागि यो सधैँ चिरस्मरणीय रहनेछ र हामी स्वस्थ नेपाली भएर बाँच्नको लागि आफू स्वस्थ भएर स्वस्थ नागरिक र सक्षम नागरिक भएर र स्वस्थ मानव भएर बाँच्नको लागि जुन उहाँले हाम्रो नेपालमा मात्र होइन संसारभरि उहाँले जुन शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ त्यो अत्यन्तै हामी मानव जातिको लागि अनुकरणीय छ र आज नेपाल सरकारको तर्फबाट मलाई जुन अवसर उहाँहरूले आयोजक वर्गले प्रदान गर्नुभयो, म आयोजक वर्गलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बहुत बहुत ओम। योग विज्ञान शिविर 2066 में विभिन्न तरिकाबाट प्रायोजन गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका मित्रहरू तथा हाम्रा यस कार्यक्रमलाई विशेष रूपले सहयोग गर्ने मिडिया पार्टनरहरूलाई स्वामीजी र आचार्यजीबाट आशीर्वाद लिने कार्यक्रम छ। यसपछि म सबै सङ्घ संस्था र साथीहरूको नाउँ भन्न चाहन्छु, कृपया आशीर्वाद लिइदिनु होला। हेलो नेपालका सम्झना अर्याल, हेलो नेपालका सम्झना अर्यालज्यू, हिलटेक कम्पनीका कमल जैन, सानिमा ब्याङ्कका सन्तोष कोइराला, माइक्रोम्याक्सका जीवन कणेल तथा राहुल सचदेव, सीताराम दूधका सुनिल केडिया, एती कार्पेटका अनिल केडिया, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटका राजेन्द्र शाह, राठी सिएफएल ल्याम्सका राजेन्द्र राठी तथा राधेश्याम शर्माज्यू, विजय सिमेन्टका दिलीप केडिया, नागरिक दैनिक तथा रिपब्लिकाका शिव नेउपानेज्यू, नेपाल टेलिभिजनका कुन्दन अर्यालज्यू, एनसीसी बैंक लिमिटेडका रोनी प्रधान मल्ल,
हुलास खाद्यान्नका अशोक सिंह, की एडभर्टाइजिङ मिडिया सर्भिसका राजेन्द्र कुमार रिमाल तथा पुष्प अर्यालज्यू, एबी न्युज टेलिभिजनका भास्कर राज कर्णिकारज्यू तथा अम्बिका शर्माज्यू समेतलाई स्वामीज्यू तथा आचार्यज्यूबाट आशीर्वाद लिनु हुन आग्रह गर्दछु। साथ ही साथ पतंजलि योग समिति के हमारे जिलाध्यक्ष और महिला प्रभारी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर सच्चे पहाड़ी, ऋषि पहाड़ी, आइन छोइंग गेलमा, हमारे सभी योग शिक्षक हाम्रा जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू नारायण चौहानज्यू अहिले दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ आचार्य श्री महाराज र स्वामीजी महाराजबाट। त्यसै गरी मोरङका अध्यक्ष गोविन्द खड्काजी दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी महाराज आचार्यजी महाराजका चरणमा। त्यसै गरी यदुनाथ पोखरेलज्यू चितवनका अध्यक्षज्यू, हिरालाल कणेलज्यू जो राष्ट्रिय कलाकार पनि हो, आत्मारामजी, सम्पूर्ण हाम्रा योगका योद्धाहरू दर्शनका क्रममा हुनुहुन्छ। आज दर्शनका क्रममा हुनुहुन्छ आनी चोइङज्यू जो राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकार पनि हो र साँच्चै फुलको आँखामा फुलै संसारको गायक पनि हो। हाम्रा जिल्ला अध्यक्ष डडेलधुराका दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ स्वामीजी महाराजसँग, आचार्य श्री महाराजसँग। त्यसै गरी अली अख्तर मिक्रानीज्यू पनि दर्शनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाँके जिल्लाका अध्यक्षज्यू दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शन गर्ने क्रममा हाम्रा अध्यक्षज्यू सिराहा, दाङ जिल्लाका अध्यक्षज्यू, सिराहा जिल्लाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी महिला प्रभारीज्यूहरू विभिन्न जिल्ला मेचीदेखि महाकालीसम्मका, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका महिला प्रभारीहरूको उपस्थिति छ। रूपन्देही जिल्लाकी महिला प्रभारी दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, कैलाली जिल्ला, त्यसै गरी डोटी जिल्लाकी महिला प्रभारीज्यू स्वामीजी महाराजसँग आशीर्वाद लिँदै हुनुहुन्छ, आचार्य श्री महाराजसँग आशीर्वाद लिँदै हुनुहुन्छ। एवं रीतले झापा जिल्ला र क्रमशः प्रत्येक जिल्लाका महिला जिल्ला प्रभारीज्यूहरू दर्शन लिने क्रममा हुनुहुन्छ। माननीय महेन्द्र यादवज्यू पनि आज अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मञ्चमा आउँदै हुनुहुन्छ। एवं रीतले सुनसरी जिल्लाकी महिला प्रभारीज्यू, त्यसै गरी रसुवा जिल्लाकी महिला प्रभारीज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। एवं रीतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका महिला प्रभारी, फेरि जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूको पनि पालो आयो। जिल्ला अध्यक्ष मुस्लिम भाइ पनि हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नुवाकोट जिल्लाको, उहाँ लिँदै हुनुहुन्छ आशीर्वाद। आइए चलते हैं महाराज श्री के चरणों में। ओम। आइए सब मिलकर के पावन ओम शब्द के उच्चारण के साथ सत्र का आरंभ करते हैं।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज योग सत्र का प्रारंभ हम व्यायाम के साथ करेंगे। ठंड बहुत हो रही है और इस ठंड को भगाने का माध्यम है व्यायाम। 12 योगिक जोगिंग के अभ्यास, फिर 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, ये सब मिलकर के करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु प्यारे संग जस को संबंध छे उसलई हरदम आनंद ने आनंद छे। तो आओ उस प्रभु के साथ तारतम्य जोड़ते हुए योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सभी करेंगे। और हर दिन ये इतना व्यायाम तो करना ही है जो आपको अभी करवाया जा रहा है। और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वे थोड़ा धीरे धीरे करना। कमर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द है, वो ऐसे ऐसे करना। शेष ऐसे ऐसे करना। प्रभु प्यारे संग, ओ प्रभु प्यारे संग, प्रभु प्यारे संग जसको संबंध छा, उसलाई हर समय आनंद नए आनंद छा। प्रभु प्यारे संग जसको संबंध छा, उसलाई हर समय आनंद नए आनंद छा। प्रभु प्यारे संग, ओ प्रभु प्यारे संग, प्रभु प्यारे संग जसको संबंध छा, उसलाई हर समय आनंद नए आनंद छा। झूठो अहंकार लाई करे रो किनारा, झूठो अहंकार लाई करे रो किनारा। सच्चा पिता को छोड़े रो सहारा, सच्चा पिता को छोड़े रो सहारा। जो उसको इच्छा में रमौन छा, जो उसको इच्छा में रमौन छा, उसलाई हर समय आनंद नए आनंद छा। प्रभु प्यारे संग जसको संबंध छा, उसलाई हर समय आनंद नए आनंद छा। निंदा चुगली ना कसलाई सुहाव छो, निंदा चुगली ना कसलाई सुहाव छो। न
राम्रो सङ्गतले हामीलाई रुवाउँछ, नराम्रो सङ्गतले हामीलाई रुवाउँछ। योग शरणमा ओ गुरु शरणमा, योग शरणमा जो आउँदो रमाउँदछ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। ओ प्रभु प्यारे सँग जसको सम्बन्ध छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। जो दिन दुखियों को दुख लाई बढ़ात छ, जो दिन दुखियों को दुख लाई बढ़ात छ, बनी सेवक समाजलाई सुहात छ, बनी सेवक समाजलाई सुहात छ। छैन जसमा छैन जसमा छैन जसमा घमण्ड पाखण्ड नै, छैन जसमा घमण्ड पाखण्ड नै, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। ओ प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से जसको सम्बन्ध छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। ओ प्रभु प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से जसको सम्बन्ध छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। ओ प्रभु प्यारे से जसको सम्बन्ध छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। प्रभु प्यारे से जसको सम्बन्ध छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ, उसलाई हर समय आनन्द नै आनन्द छ। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास अब एक एक सांस के साथ एक एक अभ्यास होगा। सांस भर के पीछे और सांस बाहर छोड़ के आगे माथा घुटनों से लगाएंगे। दाहिने पैर पर बैठेंगे, जिनसे हो पाता है वो करें, बाकी बैठ जाए। लंबा सांस भर के सामने से उठेंगे। श्वास अंदर भर के 4 बार करो, 2-2 बार तो रोज कर रहे थे ना। श्वास अंदर भर के पीछे, सांस बाहर छोड़ के। एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास पूरा होता है। श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। कोशिश करो कि माथा घुटनों से लगे। फिर दाएं पैर पर बैठ गए, अभी दाएं भी पीछे। फिर सामने से उठे, चलो बैठ जाओ। देखो, बैठो 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 बैठो। ये जो 12 अभ्यास है, इससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी मूवमेंट्स बॉडी के अच्छे हो जाते हैं, बॉडी शेप में आती है, सुंदर सुडौल आकर्षक हो जाता है शरीर, और इससे एनर्जेटिक हो जाता है शरीर। यदि ठीक से हम करें तो पसीना आ जाता है,
4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार आप इसको बढ़ा सकते हैं सूर्य नमस्कार को। बैठ जाइए वज्रासन में। पहले आज आसन होंगे, बाद में प्राणायाम करेंगे। आसन 12 हैं, बहुत इजी आसन है। 12 आसन 8 से 10 मिनट में हो जाते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। तो हर रोज ये 12 व्यायामों का, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यासों का, 12 आसनों का क्रम और फिर 8 प्राणायामों का क्रम, ये तो रोज करना है। आज कुछ एडवांस योग भी आपको बताएंगे, कुछ अतिरिक्त आसन, विशेष रोगों के उपचार के लिए विशेष उपयोगी आसन, खास रोगों के उपचार के लिए। दो से 3 बार ऐसे आगे झुकना, श्वास पूरा बाहर छोड़ के। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। श्वास पूरा बाहर छोड़ के बहुत आसान है। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाना जितना हो सके और आगे झुकना बस। अब दोनों हाथ घुटनों पर। मंडूक आसन पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन, हर रोज करना ये आसन। श्वास अंदर भर के, हाथ ऊपर। फिर हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ के। दोनों हाथ साइड से नीचे। ये 2 आसन पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं, गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए और शुगर की बीमारी के लिए। पैर सामने खोल लीजिए। ये 12 आसन तो सबको रोज करने हैं। अब बाएं पैर पहले मोड़ लीजिए, दाहिना उसके ऊपर रख लीजिए। ये भी इजी है, लेकिन शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यदि कम है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हाथ ऊपर उठाया, बायां हाथ पीछे से लिया ऐसे। कोशिश करें पीछे से हाथ पकड़ में आ जाए। यदि नहीं भी आते हैं हाथ पीछे से पकड़ में, तो कोशिश करना एक दूसरे के विपरीत से खींचना खाली। इससे आपके कंधों का मूवमेंट अच्छा रहेगा, बॉडी की फिटनेस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। फिर दूसरी ओर से जिनको हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। दूसरी ओर से ये बहुत उपयोगी और सहज आसन कंधों के लिए, गोमुख आसन। पैर सामने खोल लीजिए, फिर दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा। बहुत आसान है। दाहिने पैर को मोड़ के रखा, बायां पैर सीधा रखा। अब ये बायां हाथ ऐसे डाला, ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इसको वक्रासन कहते हैं। ऐसे घूम गए, फिर दूसरी ओर से दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मोड़ा हुआ। अब ये दायां हाथ बीच से डालेंगे। अब बाएं पैर के ऐसे बीच से डाल करके और इस दाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे क्रॉस करके, पैर को क्रॉस करके ऐसे पकड़ना है। तो ये 4 आसन बैठ करके हर रोज करना, और 4 आसन लेट करके जो कमर के लिए।
कहीं कहीं पानी है, गीला है। कोई बात नहीं, पिछली बार तो आपने बरसात में ही किया था, इस बार तो भगवान ने बीच में आशीर्वाद दिया। कमर के लिए 4 आसन बड़े उपयोगी हैं ये। मकर आसन, फिर भुजंगासन, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ रोग बढ़ जाते हैं, कमर दर्द हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बीपी होने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ वजन बढ़ता है, आर्थराइटिस बढ़ता है, अस्थमा बढ़ता है। ये अभ्यास बढ़ती उम्र के साथ बढ़ने वाले विकारों को रोकते हैं। दाहिने पैर को उठाएंगे पीछे से, फिर बाएं पैर को। ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दोनों तरफ से शरीर को उठा देते हैं। और अब सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेट करके कमर के लिए खास आसन है, उसका नाम है मरकट आसन। ये बहुत उपयोगी। दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं ओर गर्दन। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास। दोनों घुटनों में, पंजों में फासला, दाहिनी ओर पैर झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन। ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास है, कमर के लिए बहुत ही जरूरी आसन। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दाहिने पैर को उठाए, बाईं ओर लेके गए। जितना आसानी से आप कर पाए। ये जरूरी नहीं कि आपका पैर जो है वो हाथ के पास आ जाए। जितना भी आप कर पाए उतना ही ठीक है। ये कमर के लिए बहुत अच्छा। आप थोड़ा उठाते तो भी अच्छा, ऐसे विपरीत दिशा में ले जाएं। इससे कमर के नीचे वाले हिस्से को साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज मिलती है। और इससे L4-5 में खास करके जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लोअर बैक एक, सेट का पेन, स्लिप डिस्क, कमर का दर्द, उसके लिए बहुत ही उपयोगी। कमर की जो मसल्स है और बोन्स है, उन दोनों को स्वस्थ बनाता है ये अभ्यास। पवन मुक्त आसन, दाहिने पैर मोड़ लें। ये इतने आसन रोज कर लेना, इसलिए इनको रोज करवाते हैं। दोनों पैरों से एक साथ भी।
अब 3 अभ्यास, ये पेट और वेट के लिए बड़े उपयोगी। जिनको वजन घटाना हो वे सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग ज्यादा कर सकते हैं। जितना उनमें जो जो अभ्यास कर पाए आसानी से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। और ये जो अभ्यास अभी करवा रहे हैं इन अभ्यासों को भी ज्यादा बार करें। एक एक पैर को उठाया नीचे लेके आए, गर्म पानी पिए, कपालभाति। जितना किलो वजन ज्यादा है, 30 किलो वजन ज्यादा है तो 30 मिनट करें कपालभाति। 20 किलो वजन ज्यादा है तो 20 मिनट करें कपालभाति। और यदि किसी का बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है अपवाद रूप में, किसी का 40-50 किलो भी वजन ज्यादा होता है, वे भी अपने आप को पूरी तरह से फिट कर सकते हैं योग से। बस वो दोनों वक्त कपालभाति करें। वो 25-25 मिनट करके दोनों वक्त उन्होंने कपालभाति कर लिया तो वो हल्के हो जाए। ये अभ्यास भी जितना वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है उतनी बार इन अभ्यासों को करें। माने 20 किलो वजन ज्यादा है तो 20-20 बार पैर घुमा लें ऐसे। पहले दिन 5 बार, फिर 6 बार, 7 बार, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। व्यायाम में एक ही बस ध्यान रखना है, व्यायाम एक साथ यदि ज्यादा किया जाता है तो उससे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, मस्कुलर पेन होने लगता है। चाहे वो कपालभाति ज्यादा कर लें एक दिन, चाहे वो व्यायाम कोई भी आसन ज्यादा करने से मांसपेशियां दर्द करने लगेंगी। तीसरा अभ्यास द्विचक्रिकासन। तो व्यायाम में बस एक ही ध्यान रखना है और वह यहां कि व्यायाम एक साथ ज्यादा ना करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। और व्यायाम करते समय शुरू में तो मांसपेशियों में दर्द होगा ही, सबको ही होगा थोड़ा बहुत। फिर लगातार 5-7 दिन व्यायाम करने से वो दर्द अपने आप ही दूर हो जाता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियां व्यायाम की आदी हो जाती है। इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई मिर्च ना खाता हो, पहले दिन मिर्च खाए तो मुंह जलता है और बाद में यदि वो लगातार खाने लगता है तो अभ्यास हो जाता है। ये पूरे शरीर का स्वभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मिर्च खाने का अभ्यास करना शुरू कर दें। वो एक उदाहरण दिया कि शरीर की आदत कैसी होती है, जो काम बार बार करते हैं अच्छा या बुरा उसका स्वभाव पड़ जाता है। हमें बुरे स्वभाव को तो छोड़ना है और अच्छे स्वभाव को बढ़ाना है। व्यायाम का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, व्यायाम का स्वभाव, प्राणायाम का स्वभाव, मीठा बोलने का स्वभाव। अब विश्राम। व्यायाम करवाया आपसे थोड़ी देर, विश्राम कर सकते हैं, लेकिन आज ठंड ज्यादा है इसलिए विश्राम नहीं करवाएंगे। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो अब आपको प्राणायाम करवाएंगे और प्राणायाम में 8 प्राणायाम उनके बारे में पहले बताएंगे, फिर उनका अभ्यास होगा। सीधे बैठ जाएं और बैठ करके एक बार 8 प्राणायाम थोड़ा बताते हैं आपको, फिर कुछ योग के बारे में आज और विशेष जानकारी भी देंगे। देखो भाई बहनों, 8 प्राणायाम हम आपको रोज एक बार बताते हैं जिससे कि कोई भूल ना हो, और यो ही ज्यादा करना है। ये जो 8 प्राणायाम है इन्हीं से ही हमारे सब रोगों का समाधान होगा, जीवन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तन निरोग होगा, मन निर्मल होगा। शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ जब मन निर्मल हो जाता है, स्वस्थ तन स्वस्थ मन होने से स्वस्थ चिंतन होता है। स्वस्थ विचार से हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा पूरा जीवन ही पवित्र हो जाता है। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर होते हैं, कितना सरल सहज है। देखो ढाई सेकंड में श्वास लेना,
2.5 सेकंड में श्वास का छोड़ना। ऐसे 5 मिनट हर रोज करना है। भस्त्रिका, लंबा गहरा श्वास लिया और छोड़ दिया। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम का क्रम आता है। श्वास को बाहर छोड़ते हैं। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारी अंतः शक्तियां प्राणायाम से जागृत होती हैं। कपालभाति से सीधा प्रभावित होता है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। 8 चक्र 9 द्वार हैं इस देह में। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयत्या तस्याम् अनन्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये 1 सेकंड में एक बार सहज श्वास अंदर जाता है, छोड़ते हैं बलपूर्वक, अंदर श्वास जाता है सहज। देखो ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हृदय रोग है, जिनको कमर दर्द है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको अल्सर है, उनको और धीरे करना है ये प्राणायाम। एक लय के साथ करना है। आंखें बंद करके जब आप इस प्राणायाम को 5 मिनट करेंगे ना, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप मन से पार चले गए। योग का अर्थ ही है योग चित्त वृत्ति निरोधा। मन शांत हो जाएगा, तन तो स्वस्थ हो गए। कपालभाति प्राणायाम से पायस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम, कपालभाति प्राणायाम से इनफर्टिलिटी, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंसेज, कपालभाति एक अकेला प्राणायाम है जिसके द्वारा आपके करीब 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस कपालभाति प्राणायाम से मोटापा एकदम दूर हो जाता है। लगातार करना चाहिए। हर दिन सुबह उठ के टॉयलेट जा करके कपालभाति प्राणायाम के करने से भार संतुलित हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम से बढ़ा हुआ वेट, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ सीओटीएसपीटी, बढ़ा हुआ बिलिरुबिन, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ यूरिया, बढ़ा हुआ ईएसआर, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ आरए फैक्टर, कोई भी विकार बढ़ा हुआ है, सब विकार शांत हो जाएंगे। सब कुछ भीतर से संतुलित हो जाएगा। फिजिकल, बायोकेमिकल, हार्मोनल, इमोशनल इम्बैलेंस, टोटल फिजिकल एंड मेंटल इम्बैलेंस। और ये जो इम्बैलेंस है यही तो रोग है, और है क्या? कपालभाति प्राणायाम के द्वारा ये भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है। मैंने देखा जिनको सोराइसिस था पूरे शरीर में,
जिनको लिकोडर्मा था, जिनको हेपेटाइटिस था, जिनको कोलाइटिस था, जिनको ब्रोंकाइटिस था, उन्होंने कपालभाति किया और आधा आधा घंटा कपालभाति करने से तो शरीर की गांठें खत्म हो जाती है। किसी के हाथों में, किसी के पैरों में, किसी के पेट में, किसी के छाती में, किसी के यूट्रस में, किसी के दिमाग में, ब्रेन में गांठें हो गई, ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड की गांठ, इससे एकदम ठीक हो जाता है। बड़ा अद्भुत है ये प्राणायाम। एक प्राणायाम ऐसा जो आपके सिर से लेकर के पैर के नख तक, किसी की एड़ी बढ़ी हुई है, एड़ी में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, घुटने में दर्द है, कार्टिलेज घिस के दोबारा आ जाएगा। इस कपालभाति प्राणायाम से किसी को सिर में दर्द है, माइग्रेन पे, उच्च रक्तचाप भी है तो धीरे धीरे करना, बीपी एकदम 100% क्योर हो जाएगा। चेहरे पर, माथे पर काला काला हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, कपाल भाती, कपाल भाती, कपाल, इससे माथा ग्लो करने लगेगा, शाइनिंग करने लगेगा। ऐसे ऐसे करना। देखो लाभ तो पूरा बाद में बताएंगे। ऐसे करना 1 सेकंड में एक बार। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये अकेला प्राणायाम है जो टोटल भीतर का इम्बैलेंस, असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता, भीतर की समस्त विषमता को सम कर देता है। समत्वम योगा उच्यते। अब देखो इसके बाद क्या करना है। कपालभाति के बाद ये ऐसे लगातार 1 मिनट में 60 बार हो जाता है और इसके बाद ऐसा रिदम होता है, भीतर से आप तन्मय हो जाते हैं, भीतर से अंतर्नाद गूंजता है। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित, अंतर्मुखता हो जाती है अपने आप। हम बहिर्मुख होते हैं अधिकांश। परांची खाणी व्यत्रत स्वयंभू तस्मात् परान पश्य तरणत्रात्मान कश्चित् धीर प्रत्यक आत्मानम अक्षता अमृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। कपालभाति प्राणायाम हमें अंतर्मुखी बना देता है, शांत कर देता है एकदम। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्था में भीतर के सारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, सारी वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत है, ये पंच वृत्तियां, सारी वृत्तियां शांत हो जाती है, समस्त क्लेश दग्ध हो जाते हैं। ततः क्ष्यते प्रकाश श्रवणम। तपः प्राणायाम परम तपः, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग, कर्म योग, इससे अपने आप कर्म योग होगा, समाधि योग होगा, ध्यान योग में प्रवेश पाओगे, आप गुणातीत होता होगा। पुरुषार्थ स्वना नाम गुणानाम प्रीत प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। तो ये जीवन मुक्ति तक ले जाता है प्राणायाम। ये युक्ति है जीवन मुक्ति की। ये बीज मंत्र है, ये मूल मंत्र है, ये मूल आधार है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, ये पथ है, ये उपाय है, ये माध्यम है व्याधि से निवृत्त होने का, समाधि तक पहुंचने का। व्याधिस्तान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराय दुख दौरमनस्य अंगमेजत श्वास प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, प्राण के साथ प्रणव की आराधना श्रद्धा पूर्वक, ईश्वर प्रणिधानाद तीव्र संवेगानाम आसन्ना, एस्पिरेशन, अभिप्सा, उत्कंठा, तितिक्षा, मुमुक्षत्व, एक भूख, रिजेक्शन, जो भी अशुभ है उसका परित्याग और समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। तो एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड अनकंडीशनल सरेंडर, अभिप्सा, त्याग और समर्पण की साधना हमें जीवन के परम शिखर तक लेकर के जाती। तो ये मात्र व्याधि उपचार के लिए ही नहीं, ये आत्म साक्षात्कार के लिए। इसलिए मैं हर रोज कह रहा था आपको, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन का तरीका है। जब हम ध्यान पूर्वक प्राणायाम करते हैं तो बहुत परिवर्तन भीतर से घटित होता है। चलिए एक बार प्राणायाम मैं कह रहा था आपको बता देते हैं, जिससे भूल ना हो आपसे। देखो ये भस्त्रिका कितना इजी है ना। हर एक प्राणायाम को रिदम के साथ, श्रद्धा के साथ, लय के साथ करना होता है।
कपालभाति भी बहुत सरल है, बाह्य प्राणायाम भी कितना सरल है, देखो। सीखना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसे 3 बार इसको रोज करना कम से कम। ये मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया है, अंतर जागरण की प्रक्रिया। ये एक एक प्राणायाम 3 बंद के साथ हुआ है। ये जालंधर बंद, फिर ये पेट को पीठ से लगाया, उड्डयन बंद, नाभि के नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखा, मूल बंद, त्रिबंध के साथ हुआ ये प्राणायाम। अभ्यास से हो जाएगा। फिर अग्निसार, फिर उज्जाई प्राणायाम। ये तो बीच में हम थोड़ा सा कभी कभी नोली क्रिया कराते हैं ना, तो नोली क्रिया के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये सहज नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ता है। कैसे? पहले आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाए, फिर आप साइड से खींच पाए, बीच से ढीला छोड़ पाए, फिर जैसे हाथ पर प्रेशर देते हैं ना, उधर ही पेट घूमता है। इसमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। तो खैर, आपको अभी आगे बढ़ाना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम बताना है। देखो, अंगूठा दाएं नाक के ऊपर, दाएं हाथ उठाते हैं, ऐसे ही वायु मुद्रा में करें तो ज्यादा अच्छा से। बहुत जोर से मत करना, आराम आराम से करना, माथा भारी नहीं होना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। ये बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, पार्किंसन के लिए, पैरालिसिस के लिए। पैरालिसिस के पेशेंट्स को हमने आधा घंटा करवाया तो पैरालिसिस के पेशेंट जो चायपाई पर थे वो दौड़ने लग गए। इतना अद्भुत लाभ होता है इससे। आंखें बंद करके लय के साथ करो, एक तन्मयता के साथ करो, अनुलोम विलोम, सहज 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 होकर ओम ओम के ध्यान के साथ लंबा श्वास लेते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं। ऐसे कम से कम 5 मिनट तक ही सब
प्राणायाम को करने का अभ्यास होना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक लय के साथ प्रार्थना पूर्ण हृदय से अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं कह रहा था लगातार 5 मिनट करना। और प्राणायाम से मैं कह रहा था इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। माने आंखों का चश्मा है तो अनुलोम विलोम करना, थोड़ा आंवले का रस पीना, सुबह उठ के ठंडे पानी से आंखों को धोना और ये आंख का थोड़ा पॉइंट दबा लेना। मैंने कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के डिप्लोपिया से लेकर के आंखों की तमाम प्रॉब्लम्स, आंखों में जिनको आंसू बनने बंद हो गए थे, दिखाई देना बंद हो गया था। आपने बहुत बार देखा होगा शिविरों में कि बाबा जी मेरी रोशनी चली गई थी, योग ने मुझे दृष्टि दे दी। आंखों की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन पेन हो, डिप्रेशन हो, पार्किंसन हो, पैरालिसिस हो, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, असली हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, स्ट्रेस हो, एक आजकल तो एंटीबॉडीज बहुत पैदा होने लगे, इम्यून सिस्टम वीक हो, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान अनुलोम विलोम। लेकिन इससे एक और खास बात होती है, अनुलोम विलोम लय के साथ करना। जैसे कपालभाति आप लंबा कर लेते हैं, ऐसे इसका करने का अभ्यास भी तो बनाओ। इसके साथ साथ एक खास बात, प्राणायाम से दृष्टि बदल जाती है। अनुलोम विलोम से जब दृष्टि बदलती है तो ये सृष्टि बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती है। हमने, क्योंकि हमको नेपाली बहुत अच्छी नहीं आती है, अभी समझ में तो आने लग गई। मैं सोचता हूं कि शायद 1-2 साल में बोलने भी लग जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा तो बोलने लगा हुआ अभी। जो मातृभाषा होती है ना, उसका एक अलग ही आनंद होता है। उसमें जो है बहुत गहराई होती है और वो दिल से, आत्मा से निकलती है। और ये नेपाली भाषा के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये नेपाल की तो ठीक है, अपनी मातृभाषा है ही। भारतीय संविधान ने भी जिन 22 भाषाओं को भारतीय भाषाओं के अंदर गिना है, उसमें एक नेपाली भी है। तो ये आपकी भाषा नहीं है, हमारे भारत की भी भाषा है। और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर नेपाली जो है वहां की स्टेट की, जैसे सिक्किम आदि, वहां की अपने स्टेट की ओन भाषा है। और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में यदि हम सिक्किम और पूर्वांचल के प्रांत गिनने और हमारे यहाँ से नेपाल से गए हुए भाइयों को गिने तो करोड़ों से ज़्यादा, करीब 1 करोड़ से 1.5-2 करोड़ के करीब हो जाएंगे ऐसे ही भाई बहन जो नेपाली जानते हैं भारत में और बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि एक दिन पहले हमने बहन आनी छोइंग डोलमा जो बहुत प्यारा भजन गाती हैं, वो भजन हमने यहाँ थोड़ा सा बोला था। आज वो खुद यहाँ पर है और मैं आनी छोइंग डोलमा बहन से कहूँगा कि ये दृष्टि को पवित्र बजाने वाला भजन है। गीत है, इसमें बहुत प्रेम है, बहुत इसमें दिव्यता है। और सच में पूछो तो इसमें योग से कैसे दृष्टि का रूपांतरण होता है, वो पूरी भावनाएं हैं। आज अनुलोम विलोम के साथ उसी भजन को, उसी गीत को, उसी संगीत को अंतर में गुनगुनाएंगे
और हमारे बहुत ही जिनको आप प्यार करते हैं ऐसे डोलमा बहन आज इस गीत को गाएंगे। फूल को आंख में फूलई संसार, ये इतना प्यारा भजन है। हमारे नेपाल के लाखों करोड़ों भाई बहन साथ साथ ही गाते हैं, लेकिन आज आपको पहले अनुलोम विलोम करना है, बाद में साथ साथ गाएंगे आप। चलो, आज आपके साथ साथ पूरी दुनिया के 200 देशों में करीब ये काठमांडू का शिविर सीधा प्रसारित हो रहा है। और अपने यहाँ पर भी चाहे नेपाल टेलीविजन हो या कांतिपुर टेलीविजन, एबी न्यूज हो या नेपाल वन, ऐसे करीब 5 चैनलों पर तो ये सीधा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। और बाकी भी सब भाई बहन करोड़ों अपने घरों में बैठ करके योग की साधना कर रहे हैं। सब आओ, अंतर जगत में ले जाते हैं, अंतर्दृष्टि खुलती है ना प्राणायाम से, तो क्या होता है, वो भाव है पूरे इस गीत में। अनुलोम विलोम। भाव खराब हो, बैर भाव खराब हो, फाल्छु लडेर बैरीलाई हेर्छु म माया गरेर, बैरीलाई हेर्छु म माया गरेर, मायालुको आँखामा मायै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अनुलोम विलोम आपको करते 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 आपको ऐसा लग रहा है कि हम सबको गाना चाहिए, है ना? तो चलो आप सभी गा लो बहन के साथ। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खोल्छ राम्रै
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाथ उठा करके सब बहन के साथ गाएंगे। यहाँ काठमांडू की आवाज पूरी दुनिया में गूंजे कि दुनिया को सुधारना है। दुनिया को यदि आपको प्यारी दृष्टि से देखना पड़ेगा। यदि आप दुनिया में प्यार बढ़ाना चाहते हो, फूल होगा तो फूल दिखेगा, कांटे होंगे तो फिर संसार में फूल कहाँ से दिखेंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को संवारो। अब वैर भाव को त्यागो, अब प्रेम के फूल खिलाओ। आओ झूमते हुए गाते। टह टह जुन देखूं कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनु म सुख पातैमा। टह टह जुन देखूं कालो रातैमा, जीवन सङ्गीत सुनु म सुख पातैमा। सङ्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार, काँढाको आँखामा काँढै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँढाको आँखामा काँढै संसार। फुलको सब बोलिए जरा जोर से। फुलै संसार, ऐसे काँढाको आँखामा काँढै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँढाको आँखामा काँढै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँढाको आँखामा काँढै संसार। काँढाको आँखामा काँढै संसार, काँढाको आँखामा काँढै संसार। बहुत बहुत आशीष बहन आनी छोंग डोलबा को। और वो खुद भी बहुत अच्छा योग भी करती है। और वो खुद भी जो है फूल की आंखों से ही देखती हैं। कांटे उन्होंने जीवन के खुद भी निकाले हैं। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और योग करने से हमारे भी भीतर के आंखों के कांटे, और इस समाज में भी तो बहुत कांटे हैं ना, नफरत, घृणा, जाति, प्रांत, मजहब के सारे विद्वेष, ये सब दूर होंगे। और एक दिन ये नेपाल फूल की तरह पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैलाएगा। ऐसा नेपाल योग के द्वारा हमको बनाना है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विजय गच्छेदार जी भी, हमारे सभी, हमने कल सांसदों के लिए सत्र रखा। मैं एक बात मैंने देखी, जैसे भारत में योग को लेकर के कोई प्रश्न नहीं, अब नेपाल में और अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में आप देखना 10, 15, 20 वर्ष बाद ये पूरी दुनिया के 650 करोड़ लोग योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे और सारा संसार सुखी होगा। फूल की तरह ये पूरा संसार महकेगा योग से। हाँ, इतना बड़ा परिवर्तन होता। ये तो अनुलोम विलोम सिखा रहे थे ब्राह्मण युद्धगीत पूरा एक क्रम से। अब वापस भ्रष्टिका से शुरू करते हैं। प्राणायाम से क्या होता है? आयु लंबा होता है। आयु को बढ़ाने के लिए क्या करें? दीर्घायुष्य पाने के लिए प्राणायाम करें। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज प्राणायाम, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया करते थे। उनकी लंबी आयु हुआ करती थी और रोगी नहीं होते थे। सहजता के साथ, लय के साथ भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, आंखें बंद करके। एक एक सेल आपका हेल्दी होगा।
भस्त्रिका से रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अच्छा होता ही है। ये प्राण फेफड़ों से खून में और खून से पूरे शरीर में फैल जाता है। इस प्राण से हमारे बॉडी का एक एक सेल हेल्दी रहता है। एक एक सेल, पूरा सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, हमारे भीतर का शरीर तंत्र योग से स्वस्थ होगा और लोक तंत्र भी योग से स्वस्थ होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ की प्रजा, यहाँ का शासक, यहाँ के पॉलिटिशियंस, यहाँ के आम नागरिक, यहाँ के खास नागरिक, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स अब सब योग की तरफ बढ़ रहे हैं। योग से चित्त शुद्ध होता है, योग से मन निर्मल होता है। और जब सबका चित्त शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, चिंतन जो है सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में, सृजनात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, तो फिर कंस्ट्रक्टिव जो सोच होती है वही निर्माण की आधारशिला होती है। शांति और समृद्धि की राह पर हमें आगे बढ़ना है तो योग एक माध्यम बनता है आत्मोत्थान का, राष्ट्रोत्थान का, आत्म परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का, राष्ट्र परिवर्तन का, आत्मशुद्धि का, समाज शुद्धि का। कपालभाति, भस्त्रिका के बाद आइए अब कपालभाति करते हैं और 15 मिनट लगातार करना है। आज प्रार्थना के साथ ही करते हैं। एक भाई साधक ही हैं हमारे, और क्या पुरुषोत्तम नाम है, पुरुषोत्तम नौपान, वो योग के बारे में वो भी एक संगीत आपके बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप भी कपालभाति के साथ करते रहे ना। प्रार्थना के साथ प्राणायाम करने से ना एक अलग ही आनंद आता है, व्याधि भी मिटती है और प्रार्थना से मन एकदम शांत हो जाता है। अंतर मन में शांति छा जाती है, भीतर से हम तन्मय हो जाते हैं, लयबद्ध हो जाते हैं। ऐसे लयबद्ध होकर के तन्मयता के साथ श्वासों के साथ आप बैठिए मत, कपालभाति करते रहिए। हे साधु योगा गरौँ दीर्घ जीवन बाँचिन्छ, बाँचे बल्ल नाचिन्छ। साधु योगा गरौँ दीर्घ जीवन बाँचिन्छ, बाँचे बल्ल नाचिन्छ। साधु योगा गरौँ दीर्घ जीवन बाँचिन्छ, बाँचे बल्ल नाचिन्छ। साधु योगा गरौँ दीर्घ जीवन बाँचिन्छ, बाँचे बल्ल नाचिन्छ। साधु योगा गरौँ दीर्घ जीवन बाँचिन्छ, बाँचे बल्ल नाचिन्छ। वस्त्र रामदेव बालकृष्णको सेतै हो, हामी पनि यतै हो। गेरु वस्त्र रामदेव बालकृष्णको सेतै हो, हामी पनि यतै हो। गेरु वस्त्र रामदेव बालकृष्णको सेतै हो, हामी पनि यतै हो। गेरु वस्त्र रामदेव बालकृष्णको सेतै हो, हामी पनि यतै हो। गेरु वस्त्र रामदेव बालकृष्णको सेतै हो, हामी पनि यतै हो।
योग करने की इच्छा हो रही है, किसी को ताली बजाने की, जो जिसको करना हो कर लो भाई। आयुर्वेदाचार्य बालकृष्णलाई जानाऊ है, गुरु रामदेव मानौ है। 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 जय रामदेव। जडीबुटी खाए दबाई पिनेर पतञ्जलि चिनेर। हाम्रै 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 जडीबुटी खाए दबाई पिनेर पतञ्जलि चिनेर। जय बालकृष्ण महाराज। बन्दै हालो बारो आमा लाग्यो कुमारी, खानु आफै उमारी। बनकै हालो बारो आमा लाग्यो कुमारी, खानु सबले उमारी। बनकै हालो बारो आमा लाग्यो कुमारी, खानु सबले उमारी। बनकै हालो बारो आमा लाग्यो कुमारी, खानु पर्छ उमारी। बनकै हालो बारो आमा लाग्यो कुमारी, खानु आफै उमारी। जय रामदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई पुरुषोत्तम नौपाने ने, जो है नेपाली में योग करो और दीर्घ जीवन पाओ। तो आप योग करना तो आप भूल ही गए थे। तो इसको तो चालू रखो। एक लय के साथ, तन्मयता के साथ जब योग करते हैं, जब रोग नहीं रहेगा तो दीर्घ जीवन तो मिलेगा। सदै योगागरो दीर्घ जीवन वाचिन छुछो। जीवन जो पाते हैं आप, योग करके, उसका कारण क्या है? आदमी की मृत्यु कब होती है? आदमी को मृत्यु होती है हार्ट अटैक से, मृत्यु होता है कैंसर से। व्यक्ति को आप सोचो, हार्ट अटैक हो नहीं, कैंसर जैसा रोग हो नहीं, लीवर खराब ना हो, किडनी खराब ना हो, शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज ना हो, कहीं पर भी क्लॉट्स ना आए, तो आदमी का मृत्यु कैसे होगा? इसलिए ये प्राणायाम हमें दीर्घायुष्य देता है। ये प्राणायाम हमें आरोग्य देता है, सुंदरता देता है। ये प्राणायाम हमें पवित्रता देता है, धैर्य देता है। प्राणायाम हमारी आत्मशक्ति को जगा करके हमारी भीतर की निर्बलताओं को दूर करता है। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति।
आत्मा की शक्ति जब प्रबल होती है तो भीतर की कमजोरियां, पराधीनताएं, दुर्बलताएं हमारी दूर हो जाती। श्वासों के साथ लयबद्ध होकर के आप 15 मिनट तक ऐसे लगातार करो, मन एकदम शांत। और करते करते आप पाएंगे भीतर से सारे विकार बाहर निकल गए। ये जो भीतर के बढ़े हुए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, भीतर जो भी विकार बढ़े हुए, भीतर जो भी कचरा, चाहे दिमाग में भरा हुआ है या पेट में भरा हुआ है, शरीर में जो भी कचरा है भीतर, वो खतरा है। प्राणायाम के करने से इस सारा भीतर का कचरा बाहर निकल जाएगा। आंखें बंद करके लयबद्ध होकर के ऐसे 10-15 मिनट लगातार करना, शांत भाव से, शांत हृदय से। ऐसे लगातार कपालभाति करते करते थक जाएं तो अनुलोम विलोम करने लग जाएं। अभी मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आज पूरी दुनिया में राष्ट्राध्यक्ष हो, मुझे अभी जब मैं बात कर रहा था भाई उपेंद्र महतो जी से, जो हमारे शिविर के आयोजक हैं, हमारी इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी संकल्पना, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, एक बहुत बड़ा आंदोलन, शरीर शुद्धि का, मन की शुद्धि का, समाज की शुद्धि का शुद्धिकरण शरीर से शुरू होता है, मन से शुरू होता है, और यह शुद्धिकरण आगे समाज में जाता है, धर्म अध्यात्म में जाता है, राजनीति में जाता है, सर्वत्र शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कपालभाति करते करते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी हमारे नेपाल के भाई बहनों को एक संकल्प ले लेना चाहिए। पूरी दुनिया में योग के बाद एक संदेश जाना चाहिए। हमने धर्म को सबसे पवित्र माना है, धर्म से पवित्र और दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो तो पवित्रता की वहां पराकाष्ठा है, लेकिन उस धर्म में यदि कुछ विकार आ जाते हैं तो धर्म भी अपवित्र हो जाता है। जब किसी देव स्थान पर, किसी धर्म स्थान पर, जहां श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जहां अपने विकारों को हम अर्पित करते हैं कि प्रभु अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को हम अर्पित कर रहे हैं। ये 5 बलियां भीतर के विकारों की जहां दी जाती थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों की बलियां दी जाती थी, और प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, इन 5 स्मृतियों से ऊपर उठ करके, 5 वृत्तियों से ऊपर उठ करके हम आत्मवृत्ति में अवस्थित होते थे। उस नेपाल में यदि 5 पशुओं की बलि यदि देवस्थानों पर दी जाए तो ये बात शोभा नहीं देती। तो मैं चाहता हूं कि पूरा समाज, श्रद्धेय आचार्य श्री ने भी इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करवाया। हम चाहते हैं कि पूरा नेपाल एक संकल्प ले ले कि अब हम मंदिरों में 5 पशुओं की बलि नहीं, 5 प्राणियों की बलि नहीं, 5 फल या 5 फूल लेकर के हम मंदिरों में चढ़ाएंगे। बलि कहीं नहीं देना। ये कानून बनाने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई पुलिस लगाने की जरूरत नहीं कि सरकार कानून बनाएगी कि बलि प्रथा असंवैधानिक है और ये नहीं करना। जोर जबरदस्ती क्यों?
तो 5 तरह के फूल लेके जाओ अपने घर आंगन के। 5 तरह के फूल जो खुशबू देते हैं। भगवान को तो खुशबू प्रिय है, इसलिए हम अगरबत्ती करते हैं, दिया करते हैं, धूप चढ़ाते हैं। भगवान कभी भी खून से नहीं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। खून तो शमशान में बहता है। अरे हमने मंदिरों को शमशान और कब्रिस्तान बना दिया तो मंदिर में और शमशान में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए मंदिरों को शमशान मत बनाइए, उनको कब्रिस्तान मत बनाइए, मंदिरों को देवालय रहने दीजिए। हाँ, तो एक संकल्प करें सब, और ये संकल्प औरों से कराएं। जो भी ऐसा करे उसको बोलो, बाबा ने बोला है 5 पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी। 5 पशुओं में क्या क्या चढ़ाते हैं? कोई कोई सिंगल और कोई तो 5 के 5। और वो 5 पशु कोई सुन ले तो बड़ा अंदर से दिल आत्मा कांप उठता है। क्या क्या चढ़ाते हैं आचार्य जी? भैंसा, वो इतना बड़ा, तो इतना बड़ा भैंसा मंदिर में कैसे लेके जाते? 100 भैंसा। अरे भगवान, है? इतना बड़ा भैंसा और भैंसी। भैंसा चढ़ाते हैं, भैंसी भी चढ़ाते हैं। अच्छा, भैंसी को छोड़ देते हैं, वो दूध देती है ना। भैंसा को, ओहो, इतना बड़ा भैंसा। और क्या चढ़ाते हैं? कबूतर। एक कबूतर तो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, उसको भी चढ़ा देते हो। और मुर्गा, और बोका। बोका की ऊंचा? बकरा। ओ बकरा भी, भैंसा भी, सब भगवान को चढ़ा दिया। हंस क्या होता है? हंस को अरे हंस को भी भगवान को चढ़ा दिया। तुम छोड़ोगे क्या फिर? सभी यहां जितने भी बैठे हुए हैं हाथ उठा करके संकल्प लेंगे, आप कभी भी बलि, हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ सभी।